की एडिशन है। करीब 600 किलोमीटर की ये रैली है, जिसमें ऑल इंडिया से करीब करीब 20 गाड़ियां आ रही हैं और हमारे लोकल 15 से 20 हमारे झारखंड की भी जो टीम्स हैं हो रही हैं। हम 2 क्लास में चला रहे हैं, एक नेशनल क्लास और एक झारखंड क्लास। करीब 600 किलोमीटर की इवेंट है, 4 लेग में बटा हुआ है। पहला लेग 3 तारीख रात को करीब शाम को 7 बजे चालू होगा। अनगढ़ा से गेतलसूद और सिक्कीदिरी, कोरमांझी, ये सब होते हुए रात को मालाहारी में खत्म होगा। सेकेंड डे सवेरे फिर रांची क्लब से स्टार्ट होके जमशेदपुर की ओर जाएंगे, जिसमें कि हम अनगढ़ा, जरगा, सोनाहातू, राहे, ये सारे बहुत खूबसूरत रास्ते हैं जो कि ऑफ रोड में है सारे रास्ते। कोई भी आपको टारमैक करीब 200 किलोमीटर में 25 से 50 किलोमीटर टारमैक मिलेगा, बाकी सब कच्चे रास्ते ही हैं। तीसरे दिन तीसरा लेग जो कि 4 तारीख को शाम को डिमना में होगा, करीब 100 किलोमीटर का लेग वो भी है, जो डिमना और डलमा के पीछे पहाड़ियों में उस पूरे रूट में होगा, जो करीब 12 बजे रात को खत्म होगा। फिर तीसरा दिन 5 तारीख को वहां से होके डिमना रीवा रिजॉर्ट से स्टार्ट करके हम चांडिल डैम, पालना डैम, विजयगिरी डैम और खरसवान, बंदगांव, बहुत इंटेंस जंगल हैं, वो होते हुए वापस रांची आएंगे। ये फॉर्मेट हमारा एक टाइम स्पीड डिस्टेंस रैली है, जो कि नेशनल लेवल पे इसका चैंपियनशिप भी होता है। नेशनल लेवल में हर गाड़ी में 2-2 पार्टिसिपेंट अलाउड है। जो हमारे नोविस क्लास है झारखंड में, उसमें 2 से ज्यादा लोग भी अलाउड है, 3 भी हैं, 4 भी हैं लोग। इसमें हर क्लास में प्राइजेस हैं। झारखंड क्लास के लिए अलग प्राइजेस है और नेशनल क्लास के लिए प्राइजेस है, साथ में कैश प्राइजेस भी है। अलग अलग लेग के विनर्स को प्राइजेस है, ऑल वुमेन्स टीम का प्राइजेस है, कपल्स के प्राइजेस हैं। और ये ऑल वुमेन्स टीम, ऑल इंडिया 3 या 4 टीम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी हैं जो आ रही हैं। और बताएं, और कोई चीज स्पेसिफिक जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी? एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ने अपने हर साल हर बार मांगते हैं, हमें प्रॉपर परमिशंस चाहिए होती हैं, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है। पुलिस डिपार्टमेंट अपने तरफ से प्रोसेस में है। जहां हम जो इतने इंटीरियर रूट्स की बात कर रहे हैं, सब जगह हमें पुलिस की तरफ से पूरा सिक्योरिटी है, ये अश्योर किया गया है। सब अलग 5 डिस्ट्रिक्ट से जाएगी, रांची, थोड़ा बहुत रामगढ़ है, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खरसवां और खूंटी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी है। तो इसके सब एसएसपी को डीजीपी ऑफिस से ऑलरेडी चिट्ठी जा चुकी है, हम उनसे कन्वर्सेशन में हैं। ये थाना लेवल पे जाके हर थाना में चला जाता है तब, क्योंकि ये मूविंग इवेंट है तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कितना हो चुका है, अभी होना बाकी है? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है, करीब 23 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका, जिसमें 6 या 7 गाड़ी शायद रांची की हैं, 15 या 16 गाड़ियां बाहर की हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल करीब 20 से 25 गाड़ियां हमारी नेशनल लेवल की गाड़ियां रहेंगी और 10 से 15 गाड़ियां लोकल लेवल की रहेंगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है आज के डेट में? क्योंकि ये पूरा सोशल मीडिया से है, तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी क्यूआर कोड्स, लिंक्स वगैरह सब शेयर हो रहा है और कंटिन्यूस हमारा कैंपेन पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। इसमें गूगल फॉर्म एंड ऑनलाइन ही प्रोसेस है, पेमेंट वगैरह सब आज के डेट में। दैट इज व्हाट इज दी। पार्टिसिपेंट को अगर कोई हेल्थ इशू या मैकेनिकल इशू होता है तो उसमें आपका क्या सहयोग? ये एक प्योरली कॉम्पिटिटिव इवेंट है। जहां तक मैकेनिकल इशू की बात होती है, कॉम्पिटिटर को अपना मैकेनिकल इशू खुद हैंडल करना होता है। जहां तक ऑर्गेनाइजर्स का बात है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कॉम्पिटिटर के वेलबींग की है। अगर मुझे ये समझ में है कि कई रिमोट प्लेस में कॉम्पिटिटर है, क्योंकि हर 2 मिनट में गाड़ियां चलती हैं, हमारे चेक पोस्ट हर 10-15 किलोमीटर पर होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ फंसी हुई है। हमारे पास रेडियो सिस्टम्स भी है, हमारे पास एम्बुलेंस और इनफैक्ट स्टेट मेडिकल डिपार्टमेंट से भी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हो रहा है। इनके सारे जगह हमारे इंटीमेशन जा रहे हैं, तो उस तरह से कवर्ड अप है। लेकिन जो मैकेनिकल इशू होता है, वो कॉम्पिटिटर को अपनी गाड़ी का खुद हैंडल करना होता है। इनॉग्रेशन और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन-कौन गेस्ट होगा? गेस्ट अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं,
हमारे ऑलरेडी काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स वगैरह से बातचीत चल रही है। इनॉग्रेशन हमारा जो फ्लैग ऑफ होगा वो करीब 4 बजे से 5 बजे तक के आसपास में रांची क्लब से होगा, 3 तारीख को शाम को। रजिस्ट्रेशन में बाहर की जो एंट्रीज हैं, जो कि नेशनल लेवल की एंट्रीज है, उनको क्योंकि हम रांची में भी स्टे दे रहे हैं, उनका एंट्री फी 35,000 रुपये था। और रांची के जो एंट्री, जो झारखंड क्लास के एंट्रीज थे, उनका एंट्री 22,500 था। दिस इंक्लूड्स स्टे, फूड एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एन इवेंट ऑन द नेशनल लेवल। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 5 तारीख को जंगली रेस्टोरेंट में है, जुमार के पास, करीब 7 साढ़े 7 बजे है। एग्जैक्ट टाइम क्योंकि फिक्स है, पूरा ऑलरेडी फिक्स है टाइमिंग वगैरह, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। एक रोड बुक दिया जाता है जो कि 100 मीटर में दाएं बाएं ऐसे करते करते 500-600 किलोमीटर का रोड बुक, और स्पीड्स दिए जाते हैं। हाईएस्ट साइड में स्पीड या तो 45 होता है या 55 होता है, उससे ज्यादा का हम एवरेज स्पीड नहीं देते हैं। लेकिन ये समझिए कि जंगल में 45 का एवरेज करना बहुत टफ होता है। हम कोई भी कंपटीशन एनएच पे या स्टेट हाईवे पे नहीं कर सकते, हम अलाउड ही नहीं हमारे रूल्स रेगुलेशंस में। एनएच पे आप केवल क्रॉस हो सकती है गाड़ियां, जो स्पीड है अपनी उस पे क्रॉस हो सकती है, लेकिन कंपटीशन नहीं हो सकता है। और सारी गाड़ियां 2-2 मिनट के इंटरवल पे जाती है, तो फिर एक दूसरे से रेस भी नहीं हो रहा होता कहीं पे। सारे रूल्स रेगुलेशन जो ट्रैफिक के हैं उसी के अंडर में है, लेकिन खास बात यह कि जहां जंगल झाड़ में पहुंचता है वहां उसका स्पीड फिर वही सेम 45 और 55 रखते हैं, जिससे कि पूरा चेंज हो जाता है। वो डायनेमिक्स, मतलब गाड़ी नॉर्मल रोड पे चलने का जो डायनेमिक्स है वो पूरा चेंज हो जाता है। एक क्वेश्चन था कि जजिंग का क्या पैटर्न होगा, कैसे जजिंग करेंगे? तो इस रैली में जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि 100 किलोमीटर का रैली है या 200 का है, अलग अलग लेग है, आपको टोटली एक अनडिस्क्लोज्ड रूट दिया जाता है, रोड बुक दिया जाता है। आप उस रोड बुक को उस स्पीड पे करते हुए पहुंचते हैं, और अलग अलग जगह चेक पॉइंट बने होते हैं, जो हमारे लोग खड़े रहते हैं वहां पे, वो उस समय एग्जैक्ट सेकेंड तक, रात का 8:09:17 उस तरह से टाइमिंग नोट होता है। हर सेकेंड अर्ली पे एक पेनल्टी एक लेट पे एक पेनल्टी लगता है, और हर सेकेंड अर्ली पे 2 पेनल्टी लगता है। पहला मतलब है कि आपको रेस करके नहीं पहुंचना है, आपको प्रिसिशन टाइमिंग में पहुंचना है। तो लास्ट में जिसका सबसे कम पेनल्टी होता है वो जीतता है। जजेस कहां से आएंगे? जैसे ये इवेंट आप सब बीसीसीआई जानते हैं, क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, वैसे ही मोटर स्पोर्ट्स के लिए एक फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया है, एफएमएससीआई। इसके जो जैसे क्रिकेट में एम्पायर और थर्ड चीफ मैच रेफरी होते हैं, थर्ड एम्पायर वगैरह, वैसे 3 अलग अलग लोग हैं। एक कोयम्बटूर से आएंगे जो चीफ रेफरी हैं, चीफ स्टूअर्ड इसमें बोलते हैं हम, जिस मिस्टर पृथ्वीराज। कैलकाटा से आएंगे मिस्टर लाजपत प्रसाद, और थर्ड जो उसमें स्टूअर्ड है वो हमें क्लब स्टूअर्ड होते हैं, मिस्टर मुकुल बुधिया। ये भी सर्टिफाइड है अक्रॉस इंडिया, जो कि अलग अलग इवेंट में भी जाते हैं। तो क्लब स्टूअर्ड हमारा अपना रहता है। ये 3 का पैनल रहता है, ये जजेस नहीं होते एक्चुअल में, ये हैंडल करते हैं कि ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइजर और कॉम्पिटिटर ने फेयरली किया हो। कोई भी सेफ्टी का इश्यू हो वो देखते हैं, कोई भी बाकी रनिंग में कहीं कोई इश्यू होगा तो वही हैंडल करते हैं। पहले और खत्म होने के बाद जांच करते हैं कि वो गाड़ी पूरी तरह से इस इवेंट में जाने लायक है, उसके सारी चीज़ें, एक एक बत्ती काम कर रहा है, ब्रेक ठीक से काम कर रहा है। तो सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी इसमें ध्यान रखा जाता है। और ये सारे जो परमिशंस की बात हो रही थी, तो ये जो एफएमसीआई के लोग आएंगे वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पास सारे परमिशंस हैं। तो जैसे इन्होंने रोड बुक का मेंशन किया, तो एक रोड बुक का छोटा सा उदाहरण आप देखेंगे जो आपको प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, उसमें ऊपर में आप देखेंगे दाहिने तरफ, तो ये एरो मार्क्स हैं। इसी तरह से ये पूरा 600 किलोमीटर जहां जहां जरूरत पड़े इस तरह के एरो मार्क्स से डायरेक्शन दिया जाए। इसी को रोड बुक बोलते हैं। सबसे पहली चीज सेफ्टी होती है।
नॉर्मल केस में आप, ये नियम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ व्हीकल एक्ट का कि जो भी गाड़ी में बैठेगा वो सीट बेल्ट पहनेगा, लेकिन ये एनफोर्स नहीं होता है, केवल आगे के दो के एनफोर्स होते हैं। रैली में हर आदमी जो गाड़ी में बैठेगा वो सीट बेल्ट पहनना चाहिए। आज के डेट में चेंज हो गए हैं रूल्स थोड़े से, नहीं तो मैंने जितने टू व्हीलर में हेलमेट नहीं पहना उससे ज्यादा मैंने फोर व्हीलर में हेलमेट पहना है, बिकॉज ऑफ सेफ्टी। जब हम हिमालयन रैली कर रहे होते हैं या हमारी रांची की रैली के भी सेक्शंस होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आपको कंपल्सरी पहनना पड़ेगा। इस बार उतना टफ नहीं है और बारिश नहीं है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि गाड़ियों को उतना सेफ्टी का इशू है। नहीं तो कभी कभार हुआ है जहां हमने एनफोर्स किया है कि आप गाड़ी में बैठेंगे तो हेलमेट पहन के बैठेंगे तब ये गाड़ी चलेगी।